स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड सीरीज एलसीआर सर्किट. ओके, वी हैव डिस्कस्ड सीरीज एलसीआर सर्किट. बिफोर सीरीज एलसीआर सर्किट हमने पढ़ा है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सर्किट्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन ए सर्किट. मीन्स जैसे आपने आर रेजिस्टर और इंडक्टर को आपने सीरीज में कर दिया था कनेक्ट, तब क्या क्या चीजें हुई थी, है ना. तो इसी तरह फिर हमने एल एंड सी देखा था, आर एंड सी देखा था, एंड लास्ट में आपने पढ़ा है एलसीआर सर्किट. ठीक है, तो जैसे ही आपने एलसीआर सर्किट पढ़ा है या फिर जितने भी कॉम्बिनेशन पढ़े हैं सर्किट्स के, तो उनमें क्या है, देयर इज ऑलवेज ए फेज, देयर इज ऑलवेज ए फेज बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट. ठीक है, देयर इज ऑलवेज ए फेज बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट. ओके, सो वो फेज हमने हर बार निकाला है. वी हैव कैलकुलेटेड इट एवरी टाइम, है ना. जितना भी आपका कॉम्बिनेशन हुआ है, जैसे भी आपने किया है, तो हमने वो जो फेज है आपका, उसे हमने बार बार कैलकुलेट किया है. वी हैव कैलकुलेटेड द फेज अगेन एंड अगेन. ओके, उस फेज की वैल्यू बेटा क्या थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फेज. जब बच्चे आप आर एंड एल यूज कर रहे थे, तो बेटा जो आपका फेज था 5 दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर. ओके, दैट इज द फेज व्हेन वी आर यूजिंग आर एंड एल. ओके, इसी तरह से जब आपने आर एंड सी यूज किया था, तो क्या था, 5 is equals to tan inverse 1 upon omega c r. That is the phase. ये हमने सब कुछ किया हुआ है बेटा. When we have used L and C, so the phase is pi by 2. Phase is pi by 2. ठीक है, that is the phase. And when we are using a series LCR circuit, what we are using, a series LCR circuit. तो series LCR circuit में क्या आया था, what is the phase in a series LCR circuit, that phase is equals to tan inverse omega L minus 1 upon omega C divided by R. Okay, that is the phase. और 1 upon omega c minus omega L upon R, that we are doing from the past 2 to 3 days. Okay, we are doing this from the past 2 to 3 days, and we have calculated the phase. What is the phase? Phase simply आप कह सकते हैं, it is the angle between the voltage and the current. ठीक है, it is the angle between the voltage and the current, means how much they vary. जैसे हमने पढ़ा है कि R के केस में बोथ आर इन सेम फेज. ठीक है, बोथ आर इन सेम फेज. इन केस ऑफ L के केस में क्या होता है, V लीड्स I by pi by 2. मतलब कितना फेज आ गया, pi by 2 आ गया. सो दैट फेज इज द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट. ठीक है, चलिए अब आज जो हमारा टॉपिक है बेटा, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज पावर डिसिपेशन. एक पावर डिसिपेशन हमने पहले भी पढ़ा है ना. सो वी आर गोइंग बाय अनदर मेथड. ठीक है, बाय अनदर मेथड, एंड दैट इज एप्लीकेबल ऑन एवरी सर्किट. ठीक है, दैट मेथड इज एप्लीकेबल ऑन एवरी सर्किट. आप चाहे आर यूज करिएगा, चाहे आप बेटा सी यूज करिएगा, चाहे आप एल यूज करिएगा, चाहे फिर आप उनका कॉम्बिनेशन यूज करिएगा. सो दैट मेथड इज गोइंग टू अप्लाइड एवरीवेयर. ठीक है, ये मेथड आपका हर जगह लगने वाला है. सो दैट इज व्हाई टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पावर डिसिपेशन, एंड दिस विल बी डन इन टर्म्स ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर फैक्टर. ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर फैक्टर. चलिए, सो क्या करते हैं बेटा, आप जो है वोल्टेज लिखेंगे.
व्हाट इज V। पहले आप वोल्टेज लिखेंगे V, फिर आप I लिखेंगे व्हाट इज I, फिर आप देखेंगे कि लेट द फेज बिटवीन देम इज phi, लेट द फेज बिटवीन देम इज phi। सो V कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, हाउ V इज रिप्रेजेंटेड, हाउ V इज रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे V को, V विल बी इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t। ओके ओके, इन केस ऑफ L I is equals to I नॉट साइन -5/2 ये होता है। इन केस ऑफ C I is equals to I नॉट साइन ओमेगा t प्लस π/2 ये होता है, ठीक है। सो दैट इज ओमेगा t, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। लेट अस से दैट इट इज द फेज डिफरेंस, लेट अस से इज एज phi। इसे क्या बोल देते हैं, इसे phi बोल देते हैं। अब मैं केवल L या C की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा हूं। वो L हो सकता है, वो C हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है हम केवल phi के हिसाब से इसे देखने वाले। सो लेट अस से कि V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t जनरल, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन है ये। स्पेसिफिकली आप ये नहीं कहेंगे कि R के लिए किया जा रहा है, L के लिए या C के लिए या कुछ भी नहीं, इट इज फॉर एवरीथिंग, है ना, सभी के लिए किया जा रहा है। सो V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t, एंड लेट अस से I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। I इज इक्वल्स टू I नॉट ओमेगा t प्लस 5, जहां phi की वैल्यू बेटा डिपेंड करती है कि आप कौन सा सर्किट यूज करते हैं, ठीक है। phi की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट यूज, ठीक है। जैसे अगर आप किसी सर्किट में L यूज करेंगे तो phi विल बी π/2, ओके, माइनस, ठीक है। और when you are using C, so π/2, when you are using R 0, ठीक है। जब आप L and C यूज करेंगे तो π/2, अभी पढ़ के आए हो, ठीक है। जब आप बेटा R and L सपोज करिए आप यूज करेंगे, तो जब आप R and L यूज करेंगे, so what will be phi? Phi will be equals to tan inverse omega L upon R. So that phi can have any value depending upon the circuit, depending upon the elements in the circuit used. इस phi की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। So I have two things. I have V is equals to V naught sin omega t. V is equals to V naught sin omega t, and I is equals to I naught sin omega t plus phi. Where phi is the phase between V and I. Phi is the phase between V and I. चलिए, तो मुझे निकालनी है पावर डिसिपेशन, पावर डिसिपेशन, और पावर डिसिपेशन भी कैसे वाली, एवरेज पावर डिसिपेशन, ठीक है। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेटेड, ठीक है, द एवरेज। सो व्हाट इज P, व्हाट इज P? P is equals to V into I, that is the power dissipated. P is equals to V into I, that is the power dissipated. वैल्यूज पुट कर देते हैं बेटा, V की वैल्यू पुट कर देते हैं, I की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब V की वैल्यू आप पुट करेंगे तो V नॉट साइन ओमेगा t, that is V, और I की जब पुट करेंगे तो I नॉट साइन ओमेगा t प्लस
5। ओके, ये आ जाएगी आपकी पावर। V नोट और I नोट को बेटा अलग ले लीजिएगा, V नोट I नोट अलग आ जाएंगे, ले लेते V नोट I नोट। ठीक है, ये क्या बचा, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस 5। ओके, साइन ओमेगा टी प्लस 5। इसे पहले लिख लेते से बाद में लिख लेते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बता रहा हूं क्यों लिखते हैं। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर लेते हैं इसे, यहां कर लेते हैं इसे, यहां कर लेते हैं। तो बेटा जब आप ये लिखेंगे तो साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी ये होता है 1/2 कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, सो 1/2 कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, सो दैट इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहां पे मैंने क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो ए का काम कौन करेगा, ओमेगा टी प्लस 5, साइन ओमेगा टी, बी का काम कौन करेगा, ओमेगा टी करेगा। तो क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, दैट इज 1/2 कोस ए माइनस बी, मतलब इसमें से ये माइनस कर देंगे, ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी, और यहां पे इसे ऐड कर देंगे तो माइनस कोस ओमेगा टी प्लस 5 प्लस ओमेगा टी, मतलब 2 ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, यहां पे इस आपने ऐड कर दिया है इसे, 2 ओमेगा टी प्लस 5 हो गया है। ठीक है, यहां पे ये 2 ओमेगा टी प्लस 5 है, यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा रिजल्ट क्या आएगा, 1/2 कोस 5 माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस, ये रिजल्ट आएगा बेटा, साइन ओमेगा टी प्लस साइन, ये वाला। इसका रिजल्ट क्या आया है, ये रिजल्ट आया है। ठीक है, रिजल्ट क्या आया है, ये रिजल्ट आया है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी आपकी, पावर P इज इक्वल टू V नोट I नोट, V नोट I नोट हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सो 1/2, ठीक है, ये कोस 5 और माइनस कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये आ जाएगा, दैट इज द पावर, ये पावर आ जाएगी। अलग अलग कर लेते बेटा, अलग अलग कर लीजिए, क्या आएगा देखिएगा, P इज इक्वल्स टू V नोट I नोट बाई 2 कोस 5 इतना, और माइनस V नोट I नोट बाई 2 कोस 2 ओमेगा टी प्लस 5।
P इज इक्वल्स टू V नोट I नोट cos phi, ये और ये मुझे क्या निकालनी है? I have to calculate the average power dissipated. What I have to calculate is average power dissipated. So I have to take the average. And what do you mean by average? कि बेटा आपको इनका एवरेज लेना पड़ेगा, ठीक है? इसमें यहाँ पे इसका और यहाँ पे इसका, ठीक है? समझ रहे हो बातें? अब देखिएगा यहाँ पे V नोट कांस्टेंट है, I नोट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, तो cos 5 भी क्या होगा? कांस्टेंट। आपको एवरेज वैल्यू किसके हिसाब से देखने होते हैं? टाइम के हिसाब से। समझ रहे हो बातें? तो इसमें तो टाइम का फंक्शन है ही नहीं। अगर आप ये मान के चलेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि सर आपने ये बताया था कि cos की जो वैल्यू होती है कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू वो 0 होती है, बिल्कुल बताया था, लेकिन वो कंप्लीट साइकिल किसकी थी? दैट इज विद रिलेटेड टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में आप देख रहे थे बेटा, ठीक है? वो फंक्शन था किसका? टाइम का। ये टाइम का फंक्शन नहीं है। इट इज cos phi, phi इज ए कांस्टेंट, सो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। और अगर ये टाइम का फंक्शन नहीं है मींस इसकी एवरेज वैल्यू 0 नहीं होगी, ये कांस्टेंट है, सिंपली इट इज ए कांस्टेंट। ओके, यहां देखिए ये बाहर आ जाएगा, लेकिन ये cos जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये cos फंक्शन नहीं है टाइम का, इट इज ए कांस्टेंट, इट इज सिंपली ए कांस्टेंट। लेकिन ये वाला cos जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो टाइम का फंक्शन है, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0, ठीक है? और ये वैल्यू रहने वाली है ऐसे ही। तो पावर जो है दैट इज V नोट I नोट बाय 2 cos phi, ठीक है? ये आ जाएगी, क्योंकि सेकंड वाली ये जो टर्म है इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसकी एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। सो V नोट I नोट बाय 2 cos phi, V नोट अपॉन ऐसे लिख लेते हैं, V नोट अपॉन √2 I नोट अपॉन √2 cos phi। और V नोट अपॉन √2 क्या होता है? VRMS। I नोट अपॉन √2 क्या होता है? IRMS cos phi। So that is the average power dissipated in any circuit. Average power dissipated, that is VRMS into IRMS cos phi। अब ये कांस्टेंट है, दैट इस पे डिपेंड करती है कि कितनी पावर डिसिपेट होगी, ठीक है? इस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि कितनी पावर आपके सर्किट में डिसिपेट होगी। तो ये जो cos phi होता है दैट इज नोन एज पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है? पावर फैक्टर। cos phi इज द पावर फैक्टर। cos phi is the पावर फैक्टर, ठीक है? जैसे अब देखिए R के केस में क्या था? phi 0 डिग्री आता है क्योंकि V और I आपके सेम फेस में है, तो cos phi 1, cos phi 1 मतलब P इज इक्वल्स टू VRMS I RMS। R के केस में यही होता है, पता है? L के केस में देख लेते हैं, L के केस में क्या था? phi बाय 2 आगे थी आपकी वोल्टेज, पाई बाय 2 आगे थी, मतलब उनके बीच का एंगल कितना है? पाई बाय 2। तो cos पाई बाय 2 0, तो पावर डिसिपेटेड इन इंडक्टर इज 0। पढ़ के आए हैं कि किसी भी इंडक्टर में पावर 0 होती है, डिसिपेट। कैपेसिटर में भी, C में भी अब आपका I आगे रहता है तो 5 पाई बाय 2, और अगर 5 पाई बाय 2 है तो पावर फैक्टर cos पाई बाय 2 विल बी 0। सो देयर इज नो लॉस ऑफ पावर इन ए कैपेसिटर 2। तो किसी भी सर्किट में आपका अगर RLC या RL कुछ भी अगर आपका कनेक्टेड है तो पावर इज ओनली लॉस्ट, ओनली डिसिपेटेड इन रेजिस्टर, नवेयर एल्स। ओके, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पावर डिसिपेशन और पावर फैक्टर। दैट cos phi will determine कि how much power will be dissipated in a circuit। I hope you got it। इन केस आपको बेटा इसमें कोई भी डाउट आती है देन यू मे आस्क मी, ठीक है?
Till then, have a safe day. Good.